हेलो स्टूडेंट्स, मेघराज मीणा LIS ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक हमने लिया है वो है डेल्फी मेथड। आज हम डेल्फी विधि के बारे में चर्चा करेंगे कि ये डेल्फी विधि क्या है और इसे आपके सिलेबस में क्यों शामिल किया गया है, क्यों इसे मतलब कि क्यों विकसित किया गया इस टेक्निक को, और क्या मतलब है इस टेक्निक को विकसित करने का, क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के लिए इस टेक्निक को विकसित किया गया है, कब इस टेक्निक को विकसित किया गया है, किसके द्वारा इस टेक्निक को विकसित किया गया है, क्या है डेल्फी मेथड, इसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो देखो, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा ले, ताकि मेरे द्वारा जो भी नए नए नोटिफिकेशन है मेरी वीडियोस के आपको तुरंत अपडेट मिलते रहे और आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। बिल्कुल फ्री क्लासेज है, इसमें बिल्कुल हर वीडियो आपको मिलेगा। आपके ये जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, ये वीडियो आपको आपके UGC नेट, DSSB, NVS, KVS, पंजाब लाइब्रेरियन, राजस्थान लाइब्रेरियन, बंगाल लाइब्रेरियन, बिहार लाइब्रेरियन, इन सभी ऑल एग्जामों में आपके ये टॉपिक काम में आएंगे। तो इसलिए आप अपने नोट्स तैयार करें और बिल्कुल फ्री वीडियो है, देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक पे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेल्फी विधि या डेल्फी मेथड। यानी डेल्फी मेथड क्या है। तो सबसे पहले तो वो आपको ये पता होना चाहिए कि डेल्फी मेथड है ना, ये आपके मैनेजमेंट की जो यूनिट है उसका टॉपिक है, आपके मैनेजमेंट से संबंधित रिलेटेड टॉपिक है और मैनेजमेंट की यूनिट का एक टॉपिक है डेल्फी विधि। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो डेल्फी विधि क्या है, ठीक है, डेल्फी विधि क्या है। तो डेल्फी विधि एक मैनेजमेंट का एक टूल है, एक उपकरण है मैनेजमेंट का। डेल्फी विधि मैनेजमेंट का एक टूल है या मैनेजमेंट का एक उपकरण है, और इसके लिए आज हमने एक टॉपिक लिया डेल्फी विधि। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो डेल्फी विधि एक बार दोबारा बता देता हूं, डेल्फी विधि आपके मैनेजमेंट की सेकंड यूनिट का टॉपिक है। डेल्फी विधि आपके एक मैनेजमेंट का एक टूल है या मैनेजमेंट का प्रबंधन का एक उपकरण है। और डेल्फी विधि को सर्वप्रथम कब इसको प्रयोग किया गया, तो जब शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, तो शीत युद्ध के दौरान जब हथियारों के विकास करने के लिए, हथियारों को विकसित करने के लिए या भविष्यवाणी करने के लिए इस टेक्निक को विकसित किया गया कि किस तरह हथियारों की पूर्व में भविष्यवाणी की जा सकती है, कि हमारे पास कितने हथियार प्रेजेंट में है, कितने हथियारों का निर्माण हमें आगे करना है। तो शीत युद्ध के दौरान भविष्यवाणी करने के लिए, हथियारों से संबंधित उन्हें विकसित करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए इस तकनीक को विकसित किया गया था रेड कॉर्पोरेशन के ओएलमर के द्वारा सर्वप्रथम। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि डेल्फी मेथड को सर्वप्रथम कब विकसित किया गया, तो शीत युद्ध के दौरान हथियारों को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए इस टेक्निक को विकसित किया गया। तो अब देखो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी क्वेश्चन ये आएगा कि डेल्फी विधि जो है वो मतलब डेल्फी विधि है, मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है आपके कि डेल्फी विधि किस शब्द से निकला है या किस शब्द से बना है डेल्फी मेथड। ठीक है, तो डेल्फी विधि या डेल्फी मेथड किस शब्द से बना है, तो ये क्या है, ओरेकल ऑफ डेल्फी शब्द है उससे निकला है, ओरेकल ऑफ डेल्फी। ठीक है, ओरेकल सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि डेल्फी जो शब्द है, डेल्फी विधि जो शब्द है, ये किस शब्द से निकला है, तो ओरेकल ऑफ डेल्फी शब्द से निकला हुआ है डेल्फी विधि या डेल्फी मेथड। अब आपको पता होना चाहिए कि डेल्फी विधि क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमारा कि डेल्फी विधि क्या है। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि डेल्फी विधि क्या है। डेल्फी विधि, डेल्फी विधि क्या है, ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि डेल्फी विधि क्या है, तो डेल्फी विधि क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो डेल्फी विधि क्या है कि एक मैनेजमेंट का एक टूल है, एक उपकरण है, ये एक जोखिम प्रबंधन, ठीक है, जोखिम प्रबंधन या जोखिम मैनेजमेंट का एक प्रबंधन का टूल है, रिस्क मैनेजमेंट हम ये कह सकते हैं। तो डेल्फी विधि क्या है, डेल्फी विधि रिस्क मैनेजमेंट या जोखिम प्रबंधन का एक टूल है या एक उपकरण है, ये कह सकते हैं हम डेल्फी विधि। ठीक है, तो मैनेजमेंट का एक टूल है, जोखिम प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन का एक उपकरण है। ठीक है, जोखिम प्रबंधन का एक उपकरण है या मैनेजमेंट का एक टूल है या एक उपकरण है डेल्फी विधि।
अब हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा कि डेल्फी विधि का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है, किसके लिए इसको उपयोग करते हैं डेल्फी विधि को। ठीक है, डेल्फी विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो मैंने आपको बताया कि डेल्फी विधि का सर्वप्रथम उपयोग शीत युद्ध के दौरान हथियारों को विकसित करने के लिए, उनका विकास करने के लिए, उनकी भविष्यवाणी करने के लिए शब्द का उपयोग किया था। और वर्तमान में भी इस शब्द का उपयोग पूर्व अनुमान करने के लिए, हम ये कह सकते हैं कि जैसे मौसम का पूर्व अनुमान करना, ठीक है, तो इसके लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता है, यानी प्रबंधन के लिए, जोखिम प्रबंधन। ठीक है, जो भी जोखिम प्रबंधन से संबंधित कार्य है उन कार्यों का पूर्व अनुमान करना, यानी पहले ही हमें पता चल जाना, तो इसके लिए इस टेक्निक को हम यूज करते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि डेल्फी विधि का उपयोग हम किसके लिए करते हैं। ठीक है, डेल्फी विधि का उपयोग, डेल्फी विधि का उपयोग, डेल्फी विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, डेल्फी विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो आपको इसका आंसर क्या होगा, पूर्व अनुमान के लिए। ठीक है, डेल्फी विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है, पूर्व अनुमान के लिए। डेल्फी विधि का जो हम उपयोग करते हैं वो पूर्व अनुमान के लिए करते हैं। ठीक है, एक बार आपको मैं दोबारा इसमें समझाऊंगा। जोखिम प्रबंधन से संबंधित जो भी कार्य है, जैसे आपके शीत युद्ध की अगर हम बात करें तो हथियारों के विकास के लिए वहां इसका यूज किया गया, उसके अलावा मौसम के पूर्वानुमान के लिए, उसके अलावा भविष्य में कोई भी घटना या आकस्मिक घटना, प्राकृतिक आपदाएं, उन आपदाओं का पूर्व अनुमान करने के लिए इस टेक्निक को हम यूज करते हैं मैनेजमेंट में। हम ये कह सकते हैं इस टेक्निक का उपयोग जैसे मौसम का पूर्वानुमान करना, भूकंप का पूर्वानुमान करना, ज्वालामुखी का पूर्वानुमान करना, या प्राकृतिक आपदाएं जैसे सुनामी है आपकी, इनका पूर्व अनुमान करने के लिए इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है कि भविष्य में कौन सी आकस्मिक घटना घटित होने वाली है। इस टेक्निक की सहायता से हम उसका पूर्व अनुमान कर सकते हैं। आप ये समझ सकते हो, बिल्कुल आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझना है कि आपको पहले अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए हम क्यों पढ़ रहे हैं। आपके सिलेबस में इसे इसीलिए शामिल किया गया है कि हम इस टेक्निक को लाइब्रेरी में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसका पूर्व अनुमान कर सके कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका क्या परिणाम होगा। तो इस टेक्निक का उपयोग हम पूर्व अनुमान करने के लिए हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। बिल्कुल सरल तरीके से आपको बिल्कुल पढ़ना है। ठीक है, माइंड को रिलैक्स होकर आप अपने नोट्स तैयार करो, आप सेलेक्ट हो जाओगे, आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। तो देखो, डेल्फी विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है, पूर्व अनुमान के लिए। कंप्लीट। अब आगे चलते हैं हम। डेल्फी विधि जो टेक्निक है, इस टेक्निक को किसके द्वारा विकसित किया गया, डेवलप किसने किया इस टेक्निक को। ठीक है, डेल्फी विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया। अगर आपको पूछा जाए कि डेल्फी विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया, अब हम बात करें डेल्फी विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, डेल्फी विधि को सर्वप्रथम शीत युद्ध के दौरान हथियारों या सशस्त्र ग्राहों की भविष्यवाणी करने के लिए इस टेक्निक को रैंड कॉरपोरेशन के ओ एल्मर के द्वारा इस टेक्निक को विकसित किया गया, और जिसका उपयोग वर्तमान में हम मौसम के पूर्व अनुमान के लिए, प्राकृतिक आपदाओं के पूर्व अनुमान के लिए इस टेक्निक को यूज करते हैं। तो आपको पूछ रहे हैं डेल्फी विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया, तो रैंड कॉरपोरेशन ठीक है, रैंड कॉरपोरेशन के ओ हेल्मर के द्वारा। ठीक है, रैंड कॉरपोरेशन के ओ हेल्मर के द्वारा इस टेक्निक को सर्वप्रथम विकसित किया गया। अगर आपको पूछा जाए कि डेल्फी विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया, तो रैंड कॉरपोरेशन जो संस्था है उस संस्था के ओ हेल्मर के द्वारा इस टेक्निक को विकसित किया गया था, भविष्यवाणी करने के लिए या पूर्व अनुमान करने के लिए। अब आपको पूछा जाए कि डेल्फी विधि को कब विकसित किया गया। एक एक क्वेश्चन लाइन से हमें कंटिन्यू पढ़ना है कि क्या इसके क्वेश्चन बनते हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी आपको मैं बताऊंगा। बिल्कुल। अगला है हमारा कि डेल्फी जो विधि है, इस डेल्फी विधि को कब विकसित किया गया, यानी इसका सन पूछा जाए किस वर्ष में इसको विकसित किया गया। डेल्फी विधि को किस वर्ष विकसित किया गया, किस वर्ष विकसित किया गया।
किस वर्ष विकसित किया गया? अगर आपको पूछा जाए किस वर्ष विकसित किया गया, तो इसको विकसित किया गया था 1955 में। ठीक है, 1955 में, सन 1955 में इस टेक्निक को विकसित किया गया था रैंड कॉर्पोरेशन के ओलिवर के द्वारा। तो डेल्फी टेक्निक को कब विकसित किया गया? 1955 में इस टेक्निक को सर्वप्रथम इस टेक्निक को विकसित किया गया, ओ एल्मर के द्वारा इस टेक्निक को विकसित किया गया। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि डेल्फी विधि, डेल्फी विधि जो टेक्निक है, इस टेक्निक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, डेल्फी विधि टेक्निक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हम ये कह सकते हैं इस टेक्निक का उपयोग गुणवत्ता प्रबंधन के लिए, जोखिम प्रबंधन के लिए या सूचना प्रबंधन, इंपॉर्टेंट है सूचना इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए। इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपको पूछा जाए कि डेल्फी टेक्निक का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। इसका मेन उपयोग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट यानी सूचना प्रबंधन। ठीक है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए करते हैं अपन इसका उपयोग? इसका उपयोग करते हैं हम सूचना प्रबंधन के लिए। सूचना प्रबंधन, सूचना प्रबंधन, गुणवत्ता प्रबंधन। गुणवत्ता प्रबंधन ये एक मैनेजमेंट की टूल ही तो है ये। तो मैनेजमेंट, इसका उपयोग अपन सूचना प्रबंधन, गुणवत्ता प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, इनके लिए अपन इस टेक्निक को उपयोग करते हैं, डेल्फी टेक्निक को, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि डेल्फी विधि जो है वो किस धारणा पर आधारित है? डेल्फी विधि किस धारणा पर आधारित है? तो डेल्फी विधि है सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत निर्णयों की तुलना में अधिक मान्य होते हैं। यानी एक समूह के द्वारा कोई किसी बात का कोई निर्णय लिया गया हो, किसी भी कोई भी, मान लो हम ये कह सकते हैं कि हमारा कोई जो सम्मेलन था, कोई भी हमारे जो मतलब कि कोई सभा हो रही है, तो एक तो सभा के पूरे सदस्यों के द्वारा कोई निर्णय लिया गया हो और एक पर्सनल एक व्यक्ति के द्वारा कोई निर्णय लिया गया हो। तो ये क्या है कि डेल्फी विधि किस धारणा पर आधारित है? तो इसमें इसकी धारणा क्या है? सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत निर्णयों की तुलना में अधिक मान्य होते हैं। अगर आपको पूछा जाए डेल्फी विधि किस धारणा पर आधारित है, किस धारणा पर आधारित है? किस धारणा पर आधारित है? तो इसकी धारणा क्या है? सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत निर्णयों की तुलना में अधिक मान्य होते हैं। इधर लिख रहा हूं मैं, सामूहिक निर्णय, सामूहिक निर्णय, सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत निर्णयों की तुलना में, व्यक्तिगत निर्णयों, व्यक्तिगत निर्णयों तुलना में अधिक मान्य होते हैं। सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत निर्णय की तुलना में अधिक मान्य होते हैं। एक बार दोबारा से आपको थोड़ा रिवाइज करता हूं कि डेल्फी टेक्निक क्या है। कि डेल्फी टेक्निक का उपयोग शीत युद्ध के दौरान रैंड कॉर्पोरेशन के ओ एल्मर के द्वारा हथियारों को विकास करने के लिए, युद्ध की कौन कौन सी आगे आकस्मिक घटनाएं उनकी भविष्यवाणी करने के लिए इस टेक्निक को विकसित किया गया। इस टेक्निक को 1955 में डेवलप किया गया था। इस टेक्निक का वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में इस टेक्निक का उपयोग पूर्व अनुमान के लिए किया जाता है, चाहे मौसम के पूर्वानुमान, भविष्यवाणी के पूर्वानुमान या भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान, भूसंकलन, इन सभी घटनाओं के पूर्व अनुमान के लिए इस टेक्निक को यूज किया जा रहा है वर्तमान में। डेल्फी विधि एक जोखिम प्रबंधन, उसके अलावा गुणवत्ता प्रबंधन या सूचना प्रबंधन की कड़ी के रूप में एक कार्य कर रही है टेक्निक। और ये क्या है कि मैनेजमेंट का एक उपकरण है, प्रबंधन का एक उपकरण, ये एक टूल है डेल्फी विधि, और इसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा ये छोटा सा टॉपिक था, ये कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में आप बताया करो कि वीडियो को कैसा लगा हो, ताकि मेरा भी आपके लिए मतलब कि अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा। उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। उसके अलावा
जिन स्टूडेंट्स ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा नए नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे। तो आज हमारा जो टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था डेल्फी मेथड, वो कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।